वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 6। मैं हूं अभिसार सर और लेके आया हूं आज आप सबके बीच क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4, जिसका ये हमारा फोर्थ वीडियो होगा। इससे पहले आप सभी 3 वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप सभी के पास पहुंच चुका होगा। मुझे उम्मीद है कि आप पिछले तीनों वीडियो को काफ़ी अच्छे तरीके से देखे होंगे और आपको किसी तरह की परेशानियाँ नहीं हुई होगी। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्किंग विथ लॉन्ग टेक्स्ट। हम लोग का आज का टॉपिक होगा वर्किंग विथ लॉन्ग टेक्स्ट। कभी कभी होता क्या है कि हम जैसे ही एक्सेल में कोई डेटा टाइप करते हैं, वो डेटा का जो भी टेक्स्ट होता है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। जैसे कि डेटा स्पेस थोड़ा कम रहता है लेकिन हमारा टेक्स्ट काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उस सेल में विजिबल नहीं होता है। तो हम लोग इससे इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम लोगों को सीखना है, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। ठीक, जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ नेम लिखे गए हैं जो कि काफ़ी कंजस्टेड हो गए हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पे कुछ नाम जो है वो दिख नहीं रहा है। तो मैं हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक्सेल फाइल पे भी काम करके देखेंगे। तो उस फाइल को, उस नाम को पूरी तरह से हम लोग कैसे देखेंगे, यानी कि जो हमारा लंबा अगर नाम हो, लंबा टेक्स्ट हो, लंबा डेटा हो, उसको हम अपने एक सेल में कैसे एडजस्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग को सीखना है। ठीक है बाबू, तो हम लोग आते हैं एक्सेल फाइल पे और लाइव करते हुए हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेल है, यहाँ हम लोग का सेल है। इस सेल में हम लोग क्या करते हैं, मैं अपना पूरा नाम लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये रहा मेरा पूरा नाम, मैंने लिख दिया। ठीक है, लेकिन ये बगल वाले सेल के अंदर में मैं अपना एड्रेस भी लिखता हूँ। ठीक है, ठीक, ये रहा मेरा एड्रेस। तो क्या बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा कि सेल नंबर जी और एच में जो लिखा गया है, जैसे कि ये मेरा नाम लिखा गया है और बगल में मेरा एड्रेस लिखा गया है। तो क्या मेरा मेरा पूरा नाम आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके पास आता है, अगर इस तरह का प्रॉब्लम कभी आपको झेलना पड़ जाए, तो आप क्या कीजिएगा, मैं इसका थोड़ा और साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, अब इस तरह का आप देख रहे होइएगा कि यहाँ पे सिर्फ ABHISA ही दिख रहा है, उसके बाद अब बगल वाले सेल में पटना दिख रहा है। तो इस तरह के सॉल्यूशन, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि हम अपने दोनों सेल के बीच में, कहाँ पे मेरा ये चीज़ कहाँ छुप रहा है, यहाँ पे छुप रहा है। तो इस दोनों सेल के बीच में मुझे अपना कर्सर ऊपर की ओर ले जाना है। ठीक है, और ऊपर ले जाके इसको अपने लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड की तरफ इसको खींच देना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ तक खींच दिया। तो अब यहाँ अभिसार कुमार दिख रहा है, तो थोड़ा सा और हम लोग खींच देते हैं। अब आप देखेंगे कि अभिसार कुमार सिंह तीनों चीज़ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये जो है, अब ये चीज़ मेरा हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ले रहा है, इसको हम कम भी कर सकते हैं। इसको यहाँ तक अगर हम कर देंगे, यहाँ तक, तो मेरा पटना पूरी तरह से एडजस्ट हो सकता है। यहाँ भी अभिसार कुमार सिंह में भी एच के बाद थोड़ा सा स्पेस बच रहा है, तो इसको हम लोग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टेक्स्ट के साथ कैसे काम किया जाता है। अगर आपके पास कोई डेटा बहुत बड़ा हो, उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक ही सेल में एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है बाबू, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, यही आपके यहाँ पे लिखा गया है। तो आप लोगों को मैं जैसे कि हर एक वीडियो में बताता हूँ कि यहाँ वर्किंग विथ लॉन्ग टेस्ट है, तो हाउ टू वर्क विथ लॉन्ग टेस्ट, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और नोट्स में आप लोग ये सारे पॉइंट्स आप लिख लेंगे। ये जो 3 पॉइंट आपके पास है, ये आप नोट में लिख लेंगे अपने फेयर कॉपी में। ठीक है, उसके बाद क्या है, एडिंग कमेंट्स इन अ सेल। हम लोग सेल में कमेंट कैसे ऐड करेंगे बाबू? कमेंट क्या होता है ये आप जानते हैं? कमेंट का मतलब उसके बारे में कुछ ना कुछ बताना। जैसे कि आपका यहाँ एक्टिविटी दिया गया है, वैसे ही कहीं ना कहीं आपका ब्रेन बूस्टर दिया हुआ है या किसी न किसी चीज़ का एग्जाम्पल दिया रहता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे जुलाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग कमेंट में GUL लिखा हुआ है, लेकिन बहुत आदमी को हो सकता है समझने में परेशानी होगी GUL का मतलब क्या होता है। यहाँ कमेंट में हम लोग जुलाई लिख देंगे। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं आगे, थ्योरेटिकली पहले देखते हैं आपके बुक के मदद से, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो कैसे करना है, हम लोग कमेंट कैसे ऐड करेंगे। सेलेक्ट द सेल टू विच यू वांट टू ऐड कमेंट। सबसे पहले आपको उस सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, राइट क्लिक द माउस बटन टू गेट अ मेन्यू। आप राइट क्लिक करेंगे माउस को और वहाँ पे आपको एक मेन्यू मिलेगा। उसके बाद सेलेक्ट इंसर्ट कमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। आपको इंसर्ट कमेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद राइट द कमेंट एंड मूव टू एनी अदर सेल। आपको कमेंट राइट करना है और किसी अदर सेल पे मूव कर जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है,
कमेंट्स विल बी इंसर्टेड। जैसे ही आप मूव करेंगे आपका कमेंट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। अब वहाँ पे होगा हाईलाइटेड विथ रेड कलर मार्क एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। जैसे ही आपका कमेंट इंसर्ट हो जाएगा तो आपके जो सेल का कलर ऊपर की तरफ से रेड कलर का मार्क से दिखाई देने लगेगा। तो मैं अभी आपको करके भी दिखाने वाला हूँ कहाँ पर रेड कलर से मार्क होने वाला है, ठीक है। नाउ वेन एवर यू पॉइंट टूवर्ड्स दिस सेल दिस विल डिस्प्ले द कमेंट। जैसे ही आप अपने माउस के कर्सर को वहाँ पे ले जाएंगे आपको वो कमेंट दिखाई देगा। तो आइए हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने JUL लिखा हुआ है, मैंने एग्जांपल में बताया था इस JUL का मतलब क्या होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इस JUL के जैसे हम चाहते हैं कि मेरा माउस जैसे ही यहाँ पे जाए वहाँ पे हमको जुलाई लिखा हुआ मिले, मेरे पास एक कमेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है इंसर्ट कमेंट्स। अब इंसर्ट कमेंट्स यहाँ पे मेरा नाम लिखा रहा है, ठीक है। और नाम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे नाम से ही कंप्यूटर रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट क्या लिख देंगे, जुलाई, ठीक है। मैं यहाँ जुलाई लिख दिया और इस कमेंट को मैं थोड़ा छोटा कर दूँगा, ठीक है। इस कमेंट को हम लोग थोड़ा साइज में छोटा कर देंगे ताकि ये हमें आसानी से दिखाई दे। अब जुलाई का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे जुलाई हो गया, ठीक है। अब मेरा हम लोग कहीं भी दूसरी जगह इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ जुलाई वाला जो कॉलम है हमारा वो रेड कलर से हाईलाइटेड है। आप देख रहे होगा यहाँ पे कॉर्नर में रेड कलर का साइन दिख रहा होगा आपको, ठीक। अब जैसे ही हम अपना माउस का कर्सर वहाँ पे ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ चेंजेस नज़र आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ दिसंबर वाले के पास, तो क्या कुछ चेंजेस दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैं जुलाई वाले के पास ले जा रहा हूँ देखिए आपको दिख रहा है जुलाई। अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो नया कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ सितंबर है, सितंबर वाले में हम लोग फिर से एक ऐड करके देखते हैं। इंसर्ट कमेंट में जाते हैं, आप चाहो तो अभिषार कुमार को हटा भी सकते हो। यहाँ हम लोग डालेंगे क्या, यहाँ हम लोग लिख देते हैं मंथ्स नेम, मंथ्स नेम, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख दिए और इसका साइज़ हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी स्पेस ले लेता है, ठीक है। इसके साइज़ को हम लोग छोटा कर दिए, ठीक। और इसको हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे जाके इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। देखिए अब ये हमारा बोल्ड हो चुका है, ठीक है। इसका कलर भी हम लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, देखिए इटैलिक भी कर दिए, ठीक। अब हम लोग देखते हैं अब जो हमारा है जैसे कि नवंबर पे जा रहा है तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन सितंबर पे जैसे ही जाएगा देखिए मंथ्स नेम आपको दिखाई दे रहा होगा। आखिर ये क्या है, ये हमारा कमेंट होता है, ठीक है। इसको समझ गए आप लोग, आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रिज पैन्स। फ्रिज पैन क्या होता है, फ्रिज का मतलब क्या होता है, फ्रिज का मतलब होता है जमना, ठीक है। इसका मतलब होता है जमना। अब अ फ्रिज पैन इज यूज टू कीप द पोर्शन ऑफ सीट विजिबल वाइल द रेस्ट ऑफ द सीट स्क्रॉल। इसके फ्रिज से पैन्स के यूज़ से हम लोग चाहें तो हम लोग किसी भी पोर्शन को फ्रीज कर सकते हैं, यानी कि उसको वहीं पे रोक सकते हैं और चाहें तो अगला जो हमारा पोर्शन होगा वो अप डाउन या मूव कर सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं एग्जांपल के तौर पे, अगर हम लोग फ्रिज पैन का यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं एक हेडिंग बनाऊँगा। अभी मान लेते हैं कि हम लोग हेडिंग बनाते हैं, यहाँ पर एक हम लोग इंसर्ट करते हैं पहले यहाँ पर कुछ, ठीक है, ठीक है। हम लोग एक और सेल इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का एक हेडिंग बनाना है जो कि हमारे स्कूल का नाम होगा, ठीक है बाबू। ये हमारा यहाँ पे बनाएंगे, दोनों को हम लोग मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग स्कूल का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे स्कूल का नाम हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं और इसके बाद इसके ऊपर काम करेंगे हम लोग। इसको हम लोग बोल्ड भी कर लेते हैं और यहाँ से इसका साइज़ हम लोग चेंज कर लेते हैं, कोई और कलर यहाँ पे ब्लू कलर कर लेते हैं। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि अब जैसे इसको स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो ये वाला जो पोर्शन हमारा दून्स पब्लिक स्कूल तो हट जा रहा है, बार बार देखिए हट जा रहा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये जो दून्स पब्लिक स्कूल यानी कि पहला 1 2 जो है ये हमेशा फिक्स रहे, मेरा फ्रीज रहे, बाकी सब चीज़ स्क्रॉल हो लेकिन ये कभी स्क्रॉल ना हो। इसके लिए हमारे पास वही हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, फ्रिज पैन्स कीप रोज एंड कॉलम्स विजिबल वाइल द रेस्ट ऑफ द सीट स्क्रॉल बेस्ट करेंट सिलेक्शन। जो भी हमारा करंट सिलेक्शन होगा उसको छोड़ के बाकी जो भी हमारे टेक्स्ट होंगे वो फ्रीज किए जा सकते हैं या स्क्रॉल किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है,
फ्रीज टॉप रो, जो सबसे ऊपर वाले रो होंगे उसको हमें फ्रीज कर लेना है, ठीक है। कीप द टॉप रो विजिबल वाइल अलाउिंग स्क्रॉलिंग थ्रू द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट। यानी कि पहला जो रो हमारा होगा, टॉप रो जो होगा, उसको हम लोग फिक्स कर लेंगे, बाकी का वर्कशीट हमारा ऊपर नीचे स्क्रॉल करेगा। उसके बाद क्या है, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। आप चाहे तो फर्स्ट कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। क्या, कीप द फर्स्ट कॉलम विजिबल वाइल अलाउिंग स्क्रॉलिंग थ्रू द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट। कॉलम अगर हम लोग करेंगे तो कॉलम हमारा फर्स्ट कॉलम जो है वो फ्रीज हो जाएगा, और रो को करेंगे तो फर्स्ट रो हमारा सबसे टॉप मोस्ट रो जो होगा वो फ्रीज कर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फ्रीज पैंस में क्या होगा, फ्रीज पैंस में हम लोग जो करंट सिलेक्शन करेंगे वो हमारा फिक्स रहेगा, बाकी रो एंड कॉलम्स जो है वो अप एंड डाउन होंगे। अब इसको हम लोग फ्रीज कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग को देखना है, ठीक है बाबू। बाबू आइए हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि आखिर हम लोग फ्रीज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको दिखा दूँ, मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हट जा रहा है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले पोर्शन को फ्रीज कर देंगे, ठीक। तो हम लोग इसके करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा व्यू में। व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके देखेंगे हम लोग के पास यहाँ फ्रीज पैंस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर करने के बाद हमें क्या करना है, फ्रीज टॉप रो हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा डेटा सबसे पहले है, क्योंकि वाले को हमको फ्रीज करना है, हम लोग फ्रीज टॉप रो को क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग स्क्रॉल करके देखते हैं, आप देखिएगा कि ये वाला हमारा डेटा कांस्टेंट है, ये कभी चेंज हो ही नहीं रहा है। कितना भी कुछ कर रहे हैं तो हमारा धूस पब्लिक स्कूल हट ही नहीं रहा है, वो जैसे कि तैसा है। बाकी सारा डेटा तो मेरा फ्रिज ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन धूस पब्लिक स्कूल ऊपर नीचे कर ही नहीं रहा है। तो इसको हम लोग फ्रिज पैंस बोलते हैं, ठीक है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आप क्या है, फॉर्मेटिंग नंबर्स। नंबर्स को हम लोग फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, नंबर फॉर्मेटिंग क्या होता है। नंबर फॉर्मेटिंग कैन ऑल्सो बी अप्लाइड इन एक्सेल। जो हमारा नंबर फॉर्मेटिंग होता है वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग किस किस तरह का हो सकता है, जो कि हमारा नंबर फॉर्मेटिंग जो होगा परसेंटेज होगा, डेसिमल होगा, या किसी देश का करेंसी हो सकता है, ठीक है। इस तरह का हमारा नंबर फॉर्मेटिंग हो सकता है। टू चेंज नंबर फॉर्मेट अकॉर्डिंग यू टू योर नंबर फॉर्मेट, आप लोग अपने नंबर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नंबर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि टाइप डेसिमल वैल्यू इन द सेल, आप चाहें तो सिर्फ डेसिमल वैल्यू ही आपके सेल में टाइप होगा। क्लिक इन सम अदर सेल, आपको किसी अदर सेल में क्लिक करना, पहले आपको डेसिमल वैल्यू का कोई भी नंबर टाइप करना है, उसके बाद अदर सेल पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या है, सेलेक्ट द सेल, आपको सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन द होम टैब, होम टैब में आपको जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द डाउन एरो नेक्स्ट द अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट बटन। अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट बटन पे आपको जाना है और वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे जाके आपके पास बहुत सारे करेंसी मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जो भी आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आइए देखते हैं कि आखिर कैसे हो सकता है ये चीज़, ठीक है। तो हम एक्सेल पे आए, एक्सेल पे हम लोग किसी न किसी नंबर को यहाँ हम लोग इंसर्ट ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हम लोग ले लेते हैं 50, ठीक है। एक हमारा नंबर है, डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर क्या होता है आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। ये हमारा नंबर 50 हम लोगों ने इंसर्ट लिया। और उसके बाद हमें जाना होगा होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद यहाँ नंबर सेक्शन हमारे पास है, ठीक है। नंबर सेक्शन में अभी आप देख रहे होंगे जनरल फॉर्मेट में है, इस पर हम लोग ज़रा क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन हमारा जनरल है, उसके बाद नंबर है, उसके बाद करेंसी है, उसके बाद अकाउंटिंग है, उसके बाद शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, सब अलग अलग तरह की चीज़ है यहाँ पे, ठीक। तो ऐसा करते हैं हम लोग, ज़रा इसको जनरल से हटा के अब नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अभी आप देख रहे होइएगा कि ये डेटा हमारा जनरल में है, अब इसको हम लोग चेंज करके नंबर में चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हैश करके दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। आप देख रहे होइएगा कि 50.00 आपको दिखा रहा होगा, ठीक। अब इसको हम लोग करेंसी में चेंज करते हैं, ठीक है। अब करेंसी क्या हो सकता है, किसी देश का करेंसी होगा, हो सकता है डॉलर होगा। आप ज़रा क्लिक करके देखते हैं तो $50 आपको दिखा रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, टू हाईलाइट टेक्स्ट satisfying criteria satisfying certain criteria यूज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन। हम लोग को कुछ हाईलाइट करने के लिए कुछ कंडीशंस होने चाहिए, किसी कंडीशन के आधार पे किसी चीज़ को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, क्लिक ऑन द सेल, आपको सेल पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग अंडर स्टाइल ग्रुप और ऑन होम टैब, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग एरिया पे जाएंगे, स्टाइल ग्रुप के अंदर जाएंगे और वहाँ पे कहाँ मिलेगा आपको, होम टैब के अंदर में मिलेगा। उसके बाद क्या है, सेलेक्ट हाईलाइट सेल रूल,
आपको हाईलाइट सेल रूल्स को सेलेक्ट करना है एंड देन सेलेक्ट द कंडीशन लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, etc फ्रॉम द मेनू। आपको वहाँ से कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा, या तो लेस देन होगा, या ग्रेटर देन होगा, या बिटवीन होगा, या कुछ अलग ऑप्शंस आपके पास वहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद क्या है, इंसर्ट द सिलेक्शन रूल्स इन द न्यू विंडो। आपको जो भी आपका सिलेक्शन होगा उसको न्यू विंडो में इंसर्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, सेल्फ फॉर्मेटिंग द रूल्स विल बी हाईलाइटेड। आपका जो सेल्फ फॉर्मेटिंग रूल्स होगा वो हाईलाइटेड हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है हम लोग किसी न किसी चीज़ के बीच का खोज सकते हैं कि जिसका जैसे कि मान लेते हैं हम लोग एक सैलरी शीट बनाएंगे अभी, उस सैलरी शीट के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि जिसका सैलरी 10,000 से ऊपर होगा वो वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग अभी एक्सेल पे करने वाले हैं और इसका डायरेक्ट लाइव प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे, ठीक है बाबू। तो अभी हमारे पास कुछ बच्चों का मार्क्स है, मैंने फॉर एग्जांपल एक मार्कशीट तैयार किया था बस ऐसे ही समझाने के लिए। तो इसमें हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के देखते हैं कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स 240 से ऊपर है, ठीक है। हम लोग सम वाले सेक्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सम वाले जो एरिया हमारे हैं इसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए और ऊपर की ओर जाते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग अगेन बाबू हम लोग सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग इसको सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे स्टाइल ग्रुप के अंदर। ये आपका स्टाइल ग्रुप है कहाँ पे है, होम टैब के अंदर में है। तो हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। अब क्या है, हाईलाइट सेल रूल्स को आपको करना है, ठीक है। हाईलाइट सेल रूल्स को करने के लिए हमको क्या निकालना है, ग्रेटर देन चेक करना है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स 240 से ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे और ग्रेटर देन करेंगे, ठीक है। अब हाईलाइट सेल रूल में क्या करना है, 240 से ऊपर जिसका मार्क्स होगा, ठीक है, 240 से ऊपर जिसका मार्क्स होगा उसको क्या लाइट रेड फिल से कर देना है। आप चाहो तो इसका कलर चेंज कर सकते हो, येलो फिल हम लोग येलो नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं ऐसा येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट, ठीक है। हम लोग येलो फिल करेंगे और डार्क येलो फिल करेंगे, या फिर लाइट रेड ही रहने देते हैं, जो हमारा है वो हम लोग वही रहने देते हैं, ठीक। हम लोग ये फर्स्ट ऑप्शन को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे जितने ऑप्शन है उसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, रेड बॉर्डर लगा सकते हो, रेड टेक्स्ट लगा सकते हो, सारे चीज़ में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ओके करते हैं। देखिए अब आप देखेंगे कुछ यहाँ पे चेंजेज आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देखिए इसका सब में 248 जिसका है उसका रेड हो गया, 241, 240 से ऊपर जिसका होगा उसका रेड हो गया होगा। आप देख रहे होइएगा जिसका 240 से ऊपर मार्क्स है वो रेड हो गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग अगेन ज़रा इसमें चेंजिंग करके देखते हैं कि अब ज़रा हम लोग चेक करके देखते हैं कि 200 से कम किसका मार्क्स है, ठीक है। अगर 200 से कम तो मुझे नहीं लग रहा है किसी का मार्क्स है, तो ऐसा करते हैं हम लोग 220 से कम किसका मार्क्स है। अगर किसी का मार्क्स होगा तो उसका कुछ और कलर हम लोग डाल के देखेंगे, ठीक है। हम लोग हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे और लेस देन सेलेक्ट करेंगे। लेस देन में हम लोग को क्या करना है, 220, ठीक है। 220 से कम जिसका मार्क्स होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट, इसको हम लोग ग्रीन से करेंगे, ठीक है। ओके करते हैं। अब आप ज़रा देखेंगे कि देखिए जो बच्चे का 220 से मार्क्स कम है उनका देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा ग्रीन हो चुका है। इस तरह से हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करता है बाबू, ठीक है। आगे की ओर हम लोग देखते हैं। तो अभी हमारा चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त हो गया, ठीक है बाबू। अब रिकैप है, रिकैप को एक बार आप लोग खुद से पढ़ लेंगे और इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे। वीडियो जाने के बाद आप लोग खुद ट्राई करेंगे और ये क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फिल इन द ब्लैंक्स तो एटलीस्ट आप लोगों से बन ही जाएगा, ये तो कन्फर्म है। अगर नहीं बनता है वेरी शॉर्ट आंसर वाला तो फिर मैं बना के आपको भेजूँगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।